अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पेरेंट्स का सवाल है कि व्हाट टू डू जब एक पेरेंट अपने बच्चे से बात करना चाहे और बच्चा आगे से रूडली आंसर करे या बच्चे को गुस्सा चढ़े। जब हम उससे क्वेश्चन करें, उससे पूछें, कोई भी सवाल पूछें तो आगे से एटीट्यूड शो करे, एरोगेंस शो करे और आवाज़ारी शो करे, जैसे कि उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है और वो हमसे बात करना ही पसंद आता है। बहुत अफसोस हुआ ये सवाल सुन के, टू से द लीस्ट। और बहुत सी मदर्स आती हैं हमारे पास, क्योंकि मेरा ताल्लुक टीचिंग प्रोफेशन से है, तो बहुत सी मदर्स ये शिकायत लेकर आती हैं कि ये हम पे शाउट करता है और हमसे सीधे मुंह बात नहीं करता और हमसे इस तरह से एक्ट करता है जैसे हम इसके दुश्मन हैं, हमें अपना दुश्मन समझता है। हम इसे सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं, फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, पैसे बहुत स्पेंड कर रहे हैं इस पे, इसकी जो है ना वो ख्वाहिशात फरमाइशें बढ़ती जा रही हैं। और जब हम ना दें तो ये शाउट करता है, चीखता है, ब्लैकमेल करता है, यहाँ तक कहता है कि मैं खुदकुशी कर लूँगा, खुदकुशी कर लूँगा। तो बड़े अफसोस की बात है कि इस वक्त हमें ये सिचुएशन देखने को मिल रही है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत वाले दिन अल्लाह 3 लोग की तरफ रहमत की निगाह से नहीं देखता। उनमें से एक है अल-आक़। तो सहाबा ने पूछा अल-आक़ कौन है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल-आक़ है माँ का नाफरमान, जो माँ से तकरार करता है, जो माँ के आगे बोलता है। अल्लाह इज़ द मोस्ट मर्सीफुल, द मोस्ट ग्रेशियस। वो ज़ात उस पर रहमत की निगाह नहीं डालती, उस शख्स पे। कितना बड़ा ये लॉस है। आप खुद देखें, पेरेंट्स आप पे स्पेंड भी करें, पेरेंट्स आपकी ख्वाहिशात भी पूरी करें, पेरेंट्स जो है वो आपकी हर डिज़ायर पूरी करें, उसके बाद वो आपसे ब्लैकमेल भी हो, उसके बाद वो आपकी बातें भी सुने, उसके बाद आप उन पे शाउट भी करें, उसके बाद आप उन्हें ताने भी दें कि आपने ये नहीं किया, काश आप ये कर लेते, ऐसा हो जाता, वैसा हो जाता। तो सबसे पहली बात तो ये कि ऐसी यूथ के लिए मेरा ये मैसेज है कि वो लोग बहुत पछताएंगे। एक कोट है कि जिसको माँ बाप की बात समझ नहीं लगी ना, उसको फिर ज़माना समझाता है, और ज़माने का समझाने का अंदाज़ बहुत तल्ख़ है। ज़माने ने फिर जो है वो चपेड़े मार के, थप्पड़ मार के समझाना है, जो सीधी सी बात। उसके बाद हमें याद आएगा कि काश हम माँ बाप की सुन लेते तो हम बहुत कुछ जो है वो सीख जाते। माँ बाप की ज़िंदगी का क्या पता, आज हैं कल नहीं है, किसको क्या पता। मैं एक ऐसे शख्स के पास बैठा हुआ था जो जवानी में पहलवान था, बॉडी बिल्डर था, और हैरानगी की बात कि उसने मुझसे बात क्या की। मैं वैसे ही उसके पास बैठा, मेरे जानने वाले हैं, हमारी बातचीत चल रही थी। उसने मुझे कहा कि अली मैं जवानी में पहलवानी करता था। मैंने कहा मेरा इतना इतना मसल था और मैं जिम भी करता था, मैं बॉडी बिल्डर मशहूर था, हैवी वेट लिफ्टर था मैं। उन्होंने कहा देखो अब मेरा हाल। उनके पतले पतले हाथ थे, ये चीज़ उनकी ढल चुकी थी, चेहरा उनका ढल चुका था और कमज़ोर थे। उन्होंने कहा यू वॉन्ट बिलीव कि मैं तुम्हें बताऊं कि मेरी क्या हालत होती थी और अब मेरी क्या हालत है। देन ही सेड कि जब तक मेरी माँ जिंदा थी, जब तक मेरी माँ मेरे साथ थी, मैं सेहतमंद था। जैसे मेरी माँ फौत हुई है, वो अर्थक्वेक में फौत हुई थी, ज़लज़ले में, घर के मलबे के नीचे वो दब गई थी, यानी कि इतनी पेनफुल डेथ हुई थी। उन्होंने कहा कि जब से मेरी माँ की डेथ हुई है मेरा हाल देखो, यानी कि मेरे हाथ जो है पतले पतले हो गए, मैं रह गया हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक बात याद रखो, माँ है तो सब कुछ, माँ से हर चीज़ एसोसिएटेड है। तो बताने का मकसद आप सबको ये है कि जिस माँ के आगे आप चीख रहे हैं, जिसके आगे आप बोल रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं और लिटरली गूंज बने हुए, बदमाश बने हुए हैं कि एक तो वो आपकी ख्वाहिशात भी पूरी करें, आगे से हम उनको ब्लैकमेल भी करें, आगे से वो हमारी बातें भी सुने, तो ये माँ बाप ही हैं जो आपको बर्दाश्त करें। ये बात, ये रवैया हम कहीं बाहर दिखाएंगे ना कि हमारी ख्वाहिशात भी पूरी करो और हमारी बातें भी सुनो, तो शायद आपको 2 थप्पड़ मारे और उसके बाद आपको वहाँ से निकाल दें, आपको वहाँ बैठने भी ना दें। तो इसलिए इससे पहले कि ज़माना आपको सिखाए, इससे पहले कि अल्लाह आपकी पकड़ कर ले, इससे पहले कि आप बहुत ठोकरें खाएं, तो माँ बाप को दुश्मन ना समझें। माँ बाप सिंसेयर होते हैं, कभी कभी माँ बाप के गलत फैसले भी सही हो जाते हैं, लेकिन वो फैसला ऐसा ना हो जो बिल्कुल ही शरीयत के ख़िलाफ़ जा रहा हो। व्हाट आई मीन इज़ कि अगर उसमें कोई शरई ऐब नहीं है, वो बज़ाहिर देखने में गलत लग रहा है, तो माँ बाप के गलत फैसले भी सही हो जाते हैं। और ज़िंदगी का तजर्बा ये कि जिसने माँ की बात मानी है, बाप की बात मानी है, उसने दुनिया में बहुत इज़्ज़त कमाई है और उसकी ज़िंदगी में आसानियाँ ही आई हैं। तो ये बात जो एक्सेप्ट कर लेगा उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी, जो नहीं करेगा वो फिर सफ़र करेगा। और वो मेरी ये बात याद रखे कि आज से 5 साल 10 साल बाद उसको चीज़ नज़र आ जाएगी कि जिस रवैये के साथ वो चल रहा था माँ बाप के साथ, वो उसको डेफिनेटली हिट बैक करेगा। एक तो जब उसकी अपनी औलाद होगी, दूसरा जब उसको मुश्किलात आएंगी, ज़माना जब उसे सिखाएगा, तब वो ये बातें याद करेगा कि काश मैंने अपने माँ बाप की मानी होती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अक्ल दे और इस तरह की बेवकूफ़ यूथ को
جو کسی چیز کا احساس نہیں کرتے ہیں اور جو اپنے آپ کو جو ہے پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں اور ماں باپ سے بدسلوکی کرتے ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے اور اللہ انہیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کو دیکھ کر وہ اپنا رویہ ضرور تبدیل کریں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔